गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज सीमा। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है हमारा विटामिन्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन्स होते क्या है, क्योंकि विटामिन्स हमारा बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और ये हमारे इनके इससे विटामिन से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको भर भर कर देखने को मिलते हैं। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको जो विटामिन्स है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जो कि हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक मेजर पार्ट होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट से आप क्या समझते हो? माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब होता है कि हमारी बॉडी को कम अमाउंट में जिस चीज की जरूरत होती है, यानी कि उसकी जरूरत हमें सिर्फ मिलीग्राम्स में होती है, वो होती है हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो उसमें से एक पार्ट है हमारा विटामिन। कि विटामिन की भी हमारी बॉडी को बहुत ही कम अमाउंट में जरूरत होती है, थोड़ी सी मिलीग्राम अमाउंट में ही हमें लेने से हमारी जो बॉडी की नीड है वो कंप्लीट हो सकती है। तो जो विटामिन होते हैं, विटामिन होते क्या है दोस्तों? विटामिन होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कि वो हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगर वो कार्बनिक यौगिक होते हैं तो उससे आप समझते हो कि वो हमारे जो है कार्बन कंपाउंड होते हैं। हमारे कार्बन जो कंपाउंड होते हैं, यानी कि वो कार्बन कंपाउंड से मिलके बनते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो हमारे कार्बन कंपाउंड से मिलके बनते हैं। अगर हिंदी में हम इसका नाम पूछे तो इसको बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। सेकेंड चीज हम बात करते हैं कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं, तो विटामिन के हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन होते हैं। विटामिन का हमारी बॉडी में फंक्शन होता है एज ए कैटालिटिक काम करता है। कैटालिस्ट का क्या मतलब होता है? कैटालिस्ट का मतलब होता है कि कोई जब भी किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को जो इंक्रीज करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, वो होते हैं कैटालिस्ट। यानी कि किसी भी चीज को जो कि क्या कर देते हैं, जो कर देते हैं स्पीड अप ऑफ रिएक्शंस। यानी कि ये क्या काम करते हैं? ये करते हैं हमारा स्पीड अप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए। यानी कि किसी भी रिएक्शन की दर को बढ़ाने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए विटामिन हमारे एज ए फंक्शन इनका होता है कि विटामिन की रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं वो हमारे इंक्रीज कर देते हैं। फिर बात आती है कि विटामिन की डिस्कवरी किसने की थी? तो विटामिन की डिस्कवरी की थी काश्मीर फंक ने। फिर अगर हम बात करें तो काश्मीर फंक ने बताया था कि जो टाइप्स ऑफ विटामिन होते हैं वो टू टाइप के विटामिन होते हैं। फर्स्ट होते हैं हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड सेकंड होते हैं हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन। फर्स्ट होते हैं हमारे वाटर सोल्यूबल और सेकंड होते हैं फैट सोल्यूबल। तो फ्रेंड्स, वाटर सोल्यूबल विटामिन की टर्म से आप समझते हो कि जो हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, इट मीन्स वो क्या करते हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं हमारे, यानी कि वो वाटर के अंदर पूरी तरीके से सोल्यूबल हो सकते हैं, यानी कि वो वाटर के अंदर पूरी तरीके से मिक्स हो सकते हैं, उनको बोलते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। फिर बात आती है कि फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी कि जिनकी सोल्यूबिलिटी फैट के अंदर पाई जाती है, यानी कि जो फैट के अंदर सोल्यूबिलिटी अपीयरेंस शो करते हैं, वो होते हैं हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन। अब बात करते हैं, जैसे आपने पीआरटी लेवल में या पीआरटी लेवल पे आप पढ़ते थे, जैसे कि जो हमारे विटामिन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो हमारे विटामिन होते थे 6 विटामिन। 6 विटामिन के अंदर कौन कौन से हमारे विटामिन होते थे? ए, बी, सी, डी, ई एंड के विटामिन। पर फ्रेंड्स, अब ये अगर आप पीजीटी लेवल पे पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ ये 6 इनफ नहीं है, क्योंकि ये हमारे टोटल विटामिन कितने होते हैं? टोटल हमारे विटामिन होते हैं 13 विटामिन। अब टोटल 13 कैसे विटामिन है? इसमें कुछ नया ऐड तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि 13 विटामिन इसलिए क्योंकि जो हमारा विटामिन बी होता है वो होता है हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आप विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स नाम से भी जानते हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि इसमें एक से ज्यादा विटामिन पाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे विटामिन का ये क्या है? बहुत सारे विटामिन का ये मिक्सचर है। बहुत सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं विटामिन बी1 बी कॉम्प्लेक्स। तो इसके अंदर कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? इसके अंदर बी1 से लेके और बी12 तक के विटामिन दोस्तों पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इनको डिवाइड कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, कौन कौन से हमारे फैट सोल्यूबल होते हैं। तो जो हमारे वाटर सोल्यूबल होते हैं वो हमारा होता है विटामिन बी और होता है विटामिन सी। और जो हमारे होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन जो कि फैट के अंदर पूरी तरीके से डिसोल्व हो सकते हैं, वो होते हैं हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन। अब फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर आते हैं हमारे ए विटामिन, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये होते हैं हमारे तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ, जो कि आपको वो फैट सोल्यूबल विटामिन को लर्न करने में हेल्प मिलेगा। तो इसका हम कर देते हैं के ई डी ए, कीड़ा। ये हमारा एक ट्रिक है जो कि हमें फैट सोल्यूबल विटामिन को लर्न रखने में, याद रखने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो ये हमारी ट्रिक है KEDA, कीड़ा। जो फैट, यानी कि कीड़ा किस में सोल्यूबल हो जाता है? फैट पे सोल्यूबल हो जाता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की। तो जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, क्या उसमें बी1 से लेके बी12 तक सारे के सारे विटामिन हैं, या कुछ एक ऐसे भी हैं कि जो विटामिन में काउंट नहीं होते? तो बिल्कुल दोस्तों, बी1 से लेके बी12 तक में हमारे जो बी4 होता है वो कोई विटामिन नहीं होता, जो बी8 है वो विटामिन कोई नहीं होता, और बी10 और बी11
ये 4 टाइप के विटामिन होते हैं जो कि किसी भी विटामिन के अंदर काउंट नहीं किया जाता, यानी कि ये हमारे कोई भी विटामिन नहीं होते हैं। तो जो हमारे अगर हमारे पास क्या है बी वन से बी ट्वेल्व तक 12 विटामिन है, उसमें से हमने लेस कर दिया 4 को, तो हमारे पास बचते हैं टोटल 8 वाइटामिन। 8 वाइटामिन प्लस 8 वाइटामिन बी के और 1 वाइटामिन किसका, सी का, तो हमारे टोटल कितने वाइटामिन हो जाते हैं, ये हो जाते हैं हमारे 9 वाइटामिन, और प्लस में ये हमारे कितने हो जाते हैं 4 वाइटामिन। तो अगर हम काउंट करके टोटल करके देखें तो हमारे विटामिन हो जाते हैं 13 विटामिन। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम 13 विटामिन को पढ़ेंगे कि कौन कौन से 13 विटामिन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन ए सोल्यूबल की। जो फैट सोल्यूबल जो कि विटामिन ए होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन। इसका मतलब वो क्या करता है, फैट में डिसोल्व हो सकता है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी में ऐसा कौन, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कौन सा ऐसा विटामिन होता है जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर रहता है, यानी कि कौन सा विटामिन होता है जो आउट ऑफ बॉडी नहीं चला जाता। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप लेते हो वाटर सोल्यूबल विटामिन को, तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट डिसोल्व हो जाते हैं हमारी वाटर के अंदर, और डिजोल्व होने के बाद एज ए यूरिन के वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। जब भी वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है कंप्लीट वाटर के साथ डिजोल्व हो जाएंगे, तो क्या होगा, यूरिन जब भी पास आउट होगा तो वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। इट मींस वाटर सोल्यूबल विटामिन तो हमारे स्टोर रह ही नहीं सकते। अब बात आती है कि फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो कैसे स्टोर रहते हैं। जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, जहाँ पे फैट स्टोर होता है वहीं फैट के साथ मिक्स होकर फैट में सोल्यूबल होकर हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं और वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, उनमें से कौन से ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं। तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो ऑलरेडी हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं, हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं विटामिन ए की, कि जो विटामिन ए है क्या है। आपने नॉर्मली सुना होगा कि जो विटामिन ए होता है वो हमारा कौन सा विटामिन होता है, वो होता है हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन से समझते हैं कि वो फैट के अंदर सोल्यूबिलिटी शो करता है, फैट के अंदर डिसोल्व हो सकता है, कंप्लीटली डिसोल्व हो सकता है। अब आपने विटामिन ए के बारे में एक और बात सुनी होगी कि विटामिन ए की कमी से आपको क्या हो जाता है, आपको हो जाता है रतौंधी। रतौंधी होता है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा आई है वो हमारा आई क्या है, हमारी जो आई है वो क्या है, एक ऑर्गन है। और उसमें कौन कौन चीजें काम करती हैं, उसमें चीजें काम करती है, उसमें होती है हमारी सेल्स। और वो सेल्स कितनी टाइप की होती हैं, सेल्स पाई जाती है 2 टाइप की। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो विटामिन से होते हैं उसके कुछ फंक्शंस होते हैं। विटामिन से की वजह से क्या होता है, विटामिन ए की वजह से हमें हो जाता है जीरोप्थैल्मिया। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें हो जाता है जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया किसकी वजह से होता है, ये अब आपको मैं अच्छे से डिस्कस करेंगे हम कि जीरोप्थैल्मिया होता क्या है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो विटामिन ए होता है उसके फंक्शंस क्या होते हैं हमारी बॉडी में। उसके फंक्शंस क्या होते हैं, देखो, विटामिन ए किसकी फॉर्मेशन करता है, विटामिन ए फॉर्मेशन करता है हमारी आरबीसी की। यस गाइस, आरबीसी की। आरबीसी होती है हमारी रेड ब्लड सेल्स, यानी कि हमारी ब्लड में 3 टाइप की सेल्स होती है, उनमें से एक पार्ट होता है आरबीसी का। तो विटामिन ए क्या करता है, आरबीसी की फॉर्मेशन करता है, आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। विटामिन ए हेल्प करता है आरबीसी की फॉर्मेशन में। आरबीसी होती है हमारी रेड ब्लड सेल्स की। जब भी आपको चोट लगती है तो जो रेड कलर का आपका जो लिक्विड सब्सटेंस है वो निकलता है, वो क्या होता है, हमारा आरबीसी होता है। सेकंड चीज है आपका, फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, किस में हेल्प करता है, डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब हमारे डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी हमारे वही ब्लड सेल्स का सेकंड पार्ट होता है डब्ल्यूबीसी, जिसका जिसका क्या काम होता है, जो हमारी बॉडी को प्रोवाइड कराता है इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी हमारे किस काम आती है, इम्यूनिटी हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करती है। इम्यूनिटी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, डिजीज से, बीमारियों से बचाती है। वो हमें उसके लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ताकि हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता जो है डेवलप हो सके। अगर मैं थर्ड बात करूं तो थर्ड होती है हमारी जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं। अब बात करते हैं कि जो सेल्स होती है वो कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल होती है, तो फ्रेंड्स वो सेल होती है हमारी रोड सेल्स, और होती है हमारी कोन सेल्स। क्योंकि हमारी आई क्या है, हमारी आई एक ऑर्गन है। और हमारी आई कैसे काम करती है, हमारी आई बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होती है हमारी बॉडी का। और आई के अंदर क्या होती है, सेल्स काम करती है। कौन कौन सी सेल्स काम करती हैं, वो करती है हमारी रोड सेल्स और कोन सेल्स।
अब जो हमारी रोड सेल्स होती हैं उनको रोड सेल्स होती हैं और होती हैं कौन सेल्स। अब जो रोड सेल्स होती हैं वो यानी कि वो जो नाइट में देखने के लिए हमें हेल्प करती हैं, और जो कौन सेल्स होती हैं वो होती हैं हमें लाइट में देखने के लिए यानी डे में देखने के लिए। तो हम इनको कह सकते हैं कि जो रोड सेल्स होती हैं वो होती है नाइट सेंसिटिव सेल्स। नाइट सेंसिटिव सेल का मतलब होता है कि जो रात में हम देखते हैं पर हमें प्रॉपर तरीके से कलर की अपीयरेंस नहीं होती है, हमें कैसा दिखता है, हमें समहाउ ब्लैक एंड व्हाइट जैसा दिखता है। तो उस टाइम पे दोस्तों काम कर रही होती है हमारी रोड सेल्स। फिर बात होती है हमारी कौन सेल्स की, कि कौन सेल्स होती है लाइट सेंसिटिव, यानी कि जो हम दिन में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को देख पाते हैं, किसकी वजह से देख पाते हैं, वो देख पाते हैं हम कौन सेल्स की वजह से देख पाते हैं। जो कौन सेल्स होती हैं वो किस में हेल्प करती हैं, हमें क्लियर आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती हैं। तो अब बात आती है कि ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं ह्यूमन। देखिए हम जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में किस टाइप की सेल्स पाई जाती है, ह्यूमंस में पाई जाती है कौन सेल्स। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम लोग लाइट सेंसिटिव है। लाइट सेंसिटिव मीन्स हम दिन में तो हर कलर को ऑब्जर्व कर पाते हैं, पर अगर रात का टाइम होता है तो सिर्फ हमें कुछ कुछ दिखता है, और वो भी ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, कोई कलर ऑब्जर्वेशन नहीं होती। तो जो हमारी ह्यूमंस में होती है वो कौन सी पाई जाती है, कौन सेल्स में। वही अगर हम नाइट की बात करें तो नाइट में एग्जाम्पल ले सकते हैं हम आउल का। आउल के अंदर क्या पाया जाता है, आउल के अंदर पाई जाती हमारी रोड सेल्स। रोड्स, अब देखो इन दोनों सेल्स को भी कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक प्रोटीन की जरूरत होती है। रेगुलेट करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, और वो प्रोटीन कौन से होते हैं, वो प्रोटीन दोनों सेल्स के लिए अलग अलग पाए जाते हैं। हमारी जो कौन सेल होती है उसके लिए पाया जाता है ऑप्सिन प्रोटीन, उसके लिए पाया जाता है हमारा ऑप्सिन प्रोटीन। और जो हमारे रोड सेल्स होती हैं, रोड सेल्स के लिए पाया जाता है रोडोप्सिन प्रोटीन। अब रोडोप्सिन प्रोटीन किसके नाम पे इसका नाम है, रोडोप्सिन प्रोटीन। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ कि जो ऑप्सिन प्रोटीन है वही रोडोप्सिन प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है, वही रोडोप्सिन प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है, कि जो हमारा ऑप्सिन प्रोटीन होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, वो करता है विटामिन ए के साथ रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन करता है, रोडोप्सिन की फॉर्मेशन करता है। रोडोप्सिन जो कि हमारी कौन सी होती है, जो कि हमारा प्रोटीन होता है, और जो रोड सेल्स को रेगुलेट करके रखता है ताकि नाइट में उससे हमें देखने को हेल्प मिल सके। अब गाइस मैं बात करती हूँ कि जो रोडोप्सिन प्रोटीन होता है अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है। देखो अगर विटामिन ए, देखो रोडोप्सिन प्रोटीन की कमी कब हो जाती है, जब हमारे जो विटामिन, जब विटामिन ए की कमी हो जाती है, जब विटामिन ए कम हो जाता है, लेस हो जाता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से क्या होता है, हमारी जो रोड सेल्स होती हैं यानी हमारा जो रोडोप्सिन होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। अगर हमारा रोडोप्सिन डिक्रीज हो जाता है तो उससे हमें क्या होगा, उससे हमें रात में दिखाई नहीं देगा, और क्या होगा, हमें होगा नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाइट ब्लाइंडनेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस को हम बोलते हैं रतौनी। यानी कि हमें रात में कुछ चीजें दिखाई नहीं देती हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देती हैं सिर्फ। तो ये था हमारा रोड सेल्स और कौन सेल्स का। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारी बॉडी में जो ये नाइट ब्लाइंडनेस होती है उसका मेन रीजन क्या होता है। नाइट ब्लाइंडनेस का मेन रीजन होता है कि आपकी बॉडी में जो आपके आरबीसी हैं वो कम हो जाते हैं। आरबीसी कम होने की वजह से क्या होता है, आपको हो जाता है एनीमिया। अगर बॉडी में आरबीसी की आपकी डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से आपकी रेड ब्लड सेल्स है वो कम हो जाती है, और उससे क्या होता है, उससे होता है आपको एनीमिया। और एनीमिया क्या होती है, अरक्तता, यानी कि हमारी बॉडी में ब्लड की कमी आ जाती है जिसकी वजह से हमारी आरबीसी कम होती है, हमारे अंदर एनीमिया आ जाता है, हमारे अंदर जो है खून की कमी आ जाती है। सेकंड चीज क्या होती है, एनीमिया होने के बाद अब क्या होता है, एनीमिया होने के बाद आपकी जो आरबीसी है उनका काउंट कम हो जाता है, और उसके बाद हमारी जो सेल्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी सेल्स होती है, उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होती है उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। इम्यूनिटी अगर डिक्रीज हुई, थर्ड क्या काम करता है, विटामिन ए जो थर्ड फंक्शन उसका होता है वो होता है टीयर फॉर्मेशन का। यानी कि वो किसका काम करता है, वो करता है टीयर फॉर्मेशन, यानी कि आंसू को बनाने का काम। जो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं उनकी फॉर्मेशन का काम कौन करता है, विटामिन ए करता है। अगर टीयर फॉर्मेशन से क्या होता है, हमारी जो आईज होती हैं वो प्रिवेंट रहती है किससे,
वो हमें किससे प्रिवेंट करता है, ड्राई आई से, यानी कि हमारी आंखों को सूखने से रोकता है। अगर हम सूखने से क्यों रोकता है, क्योंकि वो एक जो लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर, वो क्या करता है, एक्वस ह्यूमर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारी जो आईज है वो वेट रहती हैं। अगर किसी वजह से हमारा जो एक्वस ह्यूमर है उसकी फॉर्मेशन कम हो जाए, एक्वस ह्यूमर की फॉर्मेशन कम होते ही क्या हो जाएगा, हमारी जो आईज है वो ड्राई हो जाएंगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हमें हो सकता है जीरोप्थेल्मिया, जिसकी वजह से हो सकता है जीरोप्थेल्मिया। याद है दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे इस जीरोप्थेल्मिया का जिक्र किया था कि जीरोप्थेल्मिया होता क्या है। ये वही होता है जिससे हमें क्या होता है, हमें होता है लॉस ऑफ विजन, यानी कि आपको आंखों से दिखना कम हो जाता है, लॉस ऑफ विजन। और कई बार ऐसा भी होता है कि इतने सारी डेफिशिएंसी होने से, आरबीसी की डेफिशिएंसी, डब्ल्यूबीसी की डेफिशिएंसी, आपके अंदर ड्राई आईज हो जाती हैं आपकी, ठीक है। ड्राई आईज होने से आपका लॉस ऑफ विजन हो सकता है, और यही रीजन क्या हो सकता है, आगे जाके इन फ्यूचर में आपका परमानेंट आई लॉस भी हो सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या विटामिन ए से परमानेंट आई लॉस हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। इससे लॉस ऑफ विजन, परमानेंट आई लॉस भी हो सकता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, अभी फंक्शन पढ़े थे कि किस क्या क्या रीजन हो सकते हैं जो इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेज होते हैं, विटामिन ए की कमी को जो है कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेज होते हैं। तो दोस्तों सोर्सेज में हम क्या करेंगे, जो हमारे सोर्सेज होते हैं वो होते हैं हमारी येलो और ऑरेंज वेजिटेबल। जो हमारे सोर्स होते हैं उसमें क्या होती है, हमारी येलो और ऑरेंज वेजिटेबल। येलो ऑरेंज वेजिटेबल यानी कि नारंगी और पीली सब्जियां। नारंगी और पीली सब्जियों के अंदर हमारा क्या क्या आता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपकी जो कैरेट होती है, यानी कि जो गाजर होती है वो, ठीक है। और क्या क्या आता है, हमारा मैंगो, मैंगो के बाद आता है हमारा पपाया। ऐसी बहुत सारी चीजें दोस्तों जो कि आपके येलो ऑरेंज वेजिटेबल में आती हैं। फर्स्ट तो ये, सेकंड है कि आपको, जैसा कि हमारी आईज का काम यहाँ पे, तो आईज के लिए बोला जाता है आपको कि ग्रीन वेजिटेबल खाइए। तो ग्रीन वेजिटेबल में क्या आ जाएगा, आपका लीफी वेजिटेबल आएंगी। थर्ड बात आती है कि आपका मिल्क प्रोडक्ट, जिसमें कि बहुत सारे कह सकते हैं कि कंपाउंड्स पाए, कंपोनेंट कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है, मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे आपके न्यूट्रिएंट कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था आपका टॉपिक, विटामिन्स का टॉपिक, जो कि हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का पार्ट है, जिसके अंदर हमें सिर्फ मिलीग्राम्स के अंदर ही उसकी अमाउंट चाहिए होती है। और अगर हम इन विटामिन्स का अच्छे से हम नहीं इनको लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो क्या हो जाता है, इनसे हमें बहुत सारी डिजीज हो सकती है, जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया। तो कल के टॉपिक में हम करेंगे कल की वीडियो में हम करेंगे विटामिन डी से रिलेटेड कुछ ऐसे ही फंक्शन और सोर्सेज। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू गाइज।